हेलो नमस्कार साथियों, मैं दीपू यादव DPSD क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं SSC GD GK GS प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं GK GS SSC GD का GK GS प्रैक्टिस सेट। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है यजुर्वेद। अब बात करते हैं ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के हैं ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ऋग्वेद का। यजुर्वेद के कौन कौन से? एक तो तैत्तिरीय है और दूसरा शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का। सामवेद के कौन कौन से हैं ब्राह्मण ग्रंथ? एक तो जैमिनी और दूसरा है पंचविश। जैमिनी और पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? सामवेद के। अथर्ववेद के कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन दिया गया है अबैदुल्ला बिन कासिम, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में देवल बंदरगाह होते हुए सिंध के राजा दाहिर को हराया। किसको हराया? सिंध के राजा दाहिर को हराया। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर वसूला और मोहम्मद बिन कासिम ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। मोहम्मद बिन ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दिरहम कहा गया। महमूद गजनबी के बारे में बात कर लेते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। 16वां आक्रमण 1025 को सोमनाथ मंदिर पर किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक महाराजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया गया है पुणे, सतारा, रायगढ़, सूरत। तो इसका सही जवाब है रायगढ़ में ही महाराजा शिवा का राज्याभिषेक हुआ था, तभी महाराजा शिवा को छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। पुणे के शिवनेर दुर्ग में 1627 में जन्म हुआ था। पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले। और माता कौन थी? जीजाबाई। कौन थी? जीजाबाई। अब बात करते हैं सूरत जो है मुगलों का प्रमुख बंदरगाह था। सूरत पर शिवाजी ने 2 बार लूटा। कब लूटा? एक तो 1664 को और दूसरी बार लूट कब की थी? 1670 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से समृद्ध देशों में कौन देश शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है मॉरिशस, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मॉरिशस। समुद्री सीमा संबंध
बनाने वाले 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? एक पाक है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं? कौन कौन है? मालदीव है, श्रीलंका, मात्र 2 देश हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी, शुक्र, शनि, बुध। तो इसका सही जवाब है शनि। हमने बनाया है शुक्र। ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। कौन सा? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण। ये जो सूर्य के नजदीक ग्रह हैं इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह? आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। कौन से ग्रह? पार्थिव ग्रह। ये जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बोला जाता है बाह्य ग्रह। कौन से ग्रह? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह या जोबियर ग्रह। कौन से ग्रह? जोबियर ग्रह। जोबियर ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात करते हैं आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह का मुखिया कौन है? तो पार्थिव ग्रह का मुखिया कौन है? पृथ्वी है। और बाह्य ग्रह या जोबियर ग्रह का मुखिया कौन है? बृहस्पति है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना के तहत 5 IIT स्थापित किए गए थे? पहला दिया है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पहली। बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना महानलोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित किस मॉडल पर आधारित है? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। और चौथी अशोक मॉडल पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जूट। कपास किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। लेवेंडर के फूल किससे संबंधित है? पर्पल क्रांति। पर्पल क्रांति। उर्वरक से संबंधित क्रांति कौन सी है? ब्राउन या फिर भूरी क्रांति। ब्राउन क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7। 44वां संविधान संशोधन 1978 में
संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जिसे संपत्ति के अधिकार को भाग 12 संपत्ति के अधिकार को भाग 12 आर्टिकल 300 का में भेज दिया गया है। इसलिए वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 7। अब बात करते हैं 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 22 क्या हैं? भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 63 से संबंधित है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा और लोकसभा निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 52 से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाट किसकी इकाई है? ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा कार्य, शक्ति, प्रतिरोध, विद्युत धारा। तो वाट किसकी इकाई है? शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? सीमेंस। क्या है? सीमेंस। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकासवाद का सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। किसने दिया? डार्विन ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया। आनुवंशिकता से संबंधित है। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? सापेक्षता का सिद्धांत। हिंगो डिब्रिज उत्परिवर्तनवाद से संबंधित है। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? हिंगो डिब्रिज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस मतलब वेटलैंड डे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जून को एड दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व एड्स दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीरंदाजी निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, फ्रांस, भूटान, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भूटान। बात करते हैं अमेरिका या फिर यूएसए। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। क्या है?
बेसबॉल, क्या है? बेसबॉल। यूएसए बेस है, यूएसए बेस है। बेसबॉल किसका है? यूएसए का। फ्रांस का क्या है? फ्रांस का है फुटबॉल। फुटबॉल, फा से फ्रांस, फा से ने फुटबॉल। बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती। ईरान का क्या है? कुश्ती। श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। और दक्षिणी अफ्रीका का रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है चंडीगढ़, हरियाणा, मैसूर, श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हरियाणा। अब बात करते हैं चंडीगढ़ में कौन सा गार्डन है? तो रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। मैसूर में कौन सा गार्डन है? वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। श्रीनगर में कौन सा गार्डन है? निषाद बाग। निषाद बाग कहाँ है? श्रीनगर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सासाराम, बिहार में। अब बात करते हैं बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा है काबुल। कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में। कहाँ है? सिकंदराबाद में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। देखो कैसे याद करते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल। बाबर काबुल मतलब बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं मतलब माँ का दिल। माँ का दिल मतलब दिल्ली। अकबर बहुत महान था। महान मतलब सिकंदर था, तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। जहांगीर मतलब जहाँ गिरे वहाँ लहूलुहान हो गए। लहूलुहान मतलब लाहौर। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। जेब मतलब जेब में क्या रखते हैं? दौलत। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माधवी मुदगल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में और कौन कौन से व्यक्ति हैं? सोनल मानसिंह उड़ीसा से संबंधित है। किरण सहगल, कालीचरण पटनायक किससे संबंधित हैं? उड़ीसा से। क्षत्रिय से कौन कौन से संबंध व्यक्ति हैं? शंकरदेव, प्रभात शर्मा। मणिपुरी से कौन? झावेरी बहनें।
सविता मेहता, सविता मेहता। कथक से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी किससे संबंधित हैं? कथक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चाप चार कोट उत्सव। चाप चार कोट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चाप कूट कब कूटोगे? जब रम पी कर आओगे। कब कूटे जाओगे? जब रम पी कर आओगे। तो इसका सही जवाब है मिजोरम। चाप चार कोट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। बात करते हैं पंजाब में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। गुरुपर्व, गुरुपर्व, बैसाखी, बैसाखी, लोहड़ी कहाँ मनाए जाते हैं? पंजाब में। महाराष्ट्र में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? बिठोबा, बिठोबा, बिठोबा है। काला घोड़ा उत्सव, काला घोड़ा उत्सव। गुड़ी पर्व, गुड़ी, गुड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। केरल में कौन? विशु है। ओणम केरल में मनाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है श्रीनगर। चौथा विश्व शिल्प शहर किसे दिया गया? श्रीनगर को। पहला जयपुर को, दूसरा दिया गया था मलप्पुरम को, तीसरा मैसूर को, चौथा श्रीनगर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? मवेशी तस्करी की समस्या को अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑपरेशन कामधेनु। अब बात करते हैं ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? इजराइल और हमास में। इजराइल और हमास में जो भारतीय फंसे थे उन्हें भारत में बुलाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चालू किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है? हैती। हैती में जो फंसे लोग थे उन्हें भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे लोगों को बुलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तुर्की और सीरिया। तुर्की और सीरिया में जो भारतीय लोग फंसे थे उनके खिलाफ ऑपरेशन दोस्त चालू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफिक 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जापान। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।